वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। हमने अभी तक क्या देखा है, हमने ये देखा है कि पहले तो कल हमने ये डिस्कस किया था कि यूएस की सीपीआई की इन्फ्लेशन की डेटा आनी है, ठीक है। वो आज आ गई है, इट इज़ मोर देन एक्सपेक्टेड, ठीक है। और जो मोर देन एक्सपेक्टेड है, इट इज़ डिस्पाइट क्रूड फॉलिंग फ्रॉम $130 टू बिलो 90, सॉरी अभी 88 पे ट्रेड कर रहा है, एंड डिस्पाइट द 75 बेसिस पॉइंट हाइक डन ट्वाइस, ठीक है। तो मार्केट में अगर ये इन्फ्लेशन क्रिएट नहीं कर रहा है, टाइट करने के बावजूद भी इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं हो रहा है, तो इकोनॉमी स्ट्रक्चरली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि एम्प्लॉयमेंट डेटा अगर देखोगे तो ज़्यादा इंडिकेट नहीं दे कर रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। पीपल स्टिल हैव मनी टू स्पेंड टिल द टाइम वो रहेगा, इन्फ्लेशन हाई रहेगा, ठीक है। और वो जब तक इन्फ्लेशन हाई रहेगा तो 75 बेसिस पॉइंट सितंबर में तो पॉसिबली गिवन है कि होने वाला है, चांसेस आर कि नवंबर में भी हो जाए। ये ऐसा हुआ तो मार्केट इज़ गोइंग टू क्रैश, ठीक है। मैक्रो पर्सपेक्टिव है, डेरिवेटिव डेटा के पॉइंट से नहीं बोल रहा हूँ ये, ठीक है। वाई एम आई शेयरिंग दिस इज़ बिकॉज मेरे जो दिसंबर के शॉर्ट्स हैं वो इस मैक्रो बेसिस के पर्सपेक्टिव से हैं, ठीक है। अगर मुझे कुछ लगता है कि दिसंबर के शॉर्ट्स में कुछ दिक्कत आने वाली है, ठीक है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि मैं इसको मार्च में शिफ्ट कर दूंगा। वाई? बिकॉज इकनॉमी स्ट्रॉन्गर कहीं नहीं है इतनी, ठीक है। तो और ये तो था पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये कि पीपल आर आस्किंग मी कि मेरा लॉन्ग का व्यू कब बनेगा, एक बार वापस एक्सप्लेन करो। तो मैं वापस आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि लॉन्ग का व्यू बनने के लिए लॉन्ग्स में नया एडिशन होना चाहिए, ठीक है। साथ में जो शॉर्ट्स अभी तक ऐड हुए हैं लगभग 1.5 लाख के करीब, वो निकलने चाहिए। जब तक ये दोनों चीज़ नहीं होंगी तब तक व्यू चेंज नहीं होगा, नंबर 1। सेकेंडली जो मनी फ्लो है, कैश मार्केट में थोड़ा बाय करते हैं, डेरिवेटिव मार्केट में ज़्यादा सेल करते हैं, तो नेट बेसिस पे मनी फ्लो इज़ नेगेटिव। तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा अगर मुझे व्यू अपना चेंज करना है। इसको मैं एक बार डिटेल में समझाता हूँ कैसे, ठीक है। लेट मी जस्ट, ठीक है, इसको मैं एक बार डिटेल में समझाता हूँ कैसे, ठीक है। एक बार वापस देखो, मान लो आपने आज की डेट में एक लॉट था किसी भी शेयर का एक्स का, उसके एक लॉट के बराबर आपने शेयर खरीद लिए। लेट्स अज्यूम कि वो आपको पड़े 2.5 लाख रुपए के, ठीक है। बट अगर आप इसी को हेज कर देते हो एक लॉट फ्यूचर से शॉर्ट करके, उसमें मार्जिन लगा आपका 1.82 लाख तक, ठीक है। अब मुझे बताओ, आप हेजिंग के बेसिस पे न्यूट्रल हो, तो ऐसी डेटा में मार्केट भले ही ऊपर जाए या नीचे जाए, आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा? ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ठीक है। ऐसी चीज़ें आर्बिट्राज करने वाले करते हैं। लेट्स अज्यूम एक डिफरेंट स्टोरी। आपने किसी वाई का स्टॉक बाय किया, उसका एक लॉट बाय करने में आपने 10 लाख रुपए लगा दिए, ठीक है। लेकिन आपने जब हेज किया या फिर आपने स्पेकुलेटिवली शॉर्ट किया, मान लो 2 लॉट आपने शॉर्ट कर दिए इसके, इन 2 लॉट को शॉर्ट करने में आपके पैसे लगे 4 लाख। ऑल्दो ये 4 लाख है, बट ये 4 लाख क्योंकि 2 लॉट है, तो ये कितना कितना करेगा कंट्रोल? ये करेगा 20 लाख रुपए को, ठीक है। तो अगर मैं 20 लाख रुपए से नेट बेसिस पे एब्सोल्यूट टर्म्स में सेलिंग कर रहा हूँ और सिर्फ 10 लाख रुपये से खरीद रहा हूँ, तो क्या मेरा व्यू मार्केट पे बुलिश हो जाएगा? ठीक है। तो आप उस पर्सपेक्टिव से समझिए कि जब तक कि ये नेट फ्लो जो है पॉजिटिव नहीं हो जाता, मैं मार्केट पे एक बार अग्रेसिवली लॉन्ग नहीं करूँगा। मेरा व्यू शॉर्ट ही रहने वाला है, ठीक है। थोड़ा रनिंग लॉसेस में रहेंगे दिसंबर की पुट्स, और मे बी उसको मार्च में भी शिफ्ट कर दूंगा, थोड़े रनिंग लॉस में रहेंगे, नो डाउट, बट उसको भी मैनेज करा जा सकता है पुट सेल करके, ठीक है। वो तो टोटली आपके इंट्यूशन पे डिपेंड करता है कि आप इंटरडे में कैसे हैंडल करते हो उसको। जैसे कि मैंने जो कल हेज बाई किया था निफ्टी फ्यूचर का, वो आज मार्केट जब एक टॉप बनाया वहाँ पे मैंने निकाल दिया। अब कल जब मार्केट वापस नीचे खुलेगा तो मैं वापस बाय कर लूँगा उस हेज को, तो मेरा दिसंबर के पुट्स को कोई दिक्कत ही नहीं है इतनी, ठीक है। तो इन अ वे मैंने निफ्टी फ्यूचर लॉन्ग से उसको चर्न कर लिया अच्छे पॉइंट्स पे। तो दैट इज़ व्हाट द मेजॉरिटी ऑफ डाउट्स यू गाइज वर हैविंग, वो क्लियर करें। अब आगे डेटा की बात करेंगे तो आज भी निफ्टी में इन्होंने बाइंग करी है 2000 करोड़ की, नेट डीआईज ने सेल किया है। सिग्निफिकेंट वो नहीं है इतना, बिकॉज ये जो एनालिसिस है बिल्कुल पहले की जैसी है, कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। शॉर्ट्स में बात करोगे इंडेक्स फ्यूचर में आज इन्होंने वापस निकाल दिया। अब इतने दिनों से हम क्या देख रहे हैं, और लास्ट टाइम में ये डिस्कस किया था कि एफआईआईज इंडेक्स में डेटा को प्राइस
एक्शन में फैक्टर इन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, वो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमें क्या ये डेटा थोड़ा टाइम फॉलो करने की ज़रूरत है? वो नहीं है, ठीक है। इसलिए लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि फॉर अ टाइम बीइंग इंडेक्स फ्यूचर्स की डेटा को छोड़ देते हैं, लेट देम फॉर्म अ कॉन्क्रीट व्यू एंड देन उसके हिसाब से फिर शॉर्ट कर लेंगे अगर हमें कंजर्वेटिव शॉर्ट्स बनाने हैं तो। इंडेक्स ऑप्शन में भी सेम कहानी है, यहाँ पे एकदम बुलिश डेटा लेके गए हैं, यहाँ पे एकदम बुलिश डेटा लेके गए हैं। क्या ये बुलिश डेटा इस बेरिश डेटा को हेज करने के लिए हो सकती है? हो सकती है, नोबडी नोज, राइट, बट लेके जा रहे हैं। बट ये अगर प्राइस एक्शन में फैक्टर इन नहीं हो रहा तो वाई शुड वी फॉलो दिस? बेस्ड ऑन वॉल्यूम एनालिसिस इंट्राडे में आई एम डूइंग ट्रेडिंग, ठीक है, बट नॉट बेस्ड ऑन दी डेटा FIs की जो आ रही है फॉर द पास्ट 1 वीक, ठीक है। अब जो मेजर डेटा जो है हमारी वो ये है कि स्टॉक फ्यूचर्स में हर एक लेवल पे जैसे मार्केट ऊपर जाता है स्टॉक फ्यूचर्स के लॉन्ग बुक होते हैं, लॉन्ग बुक होते हैं, लॉन्ग बुक होते हैं। पिछले 3-4 दिन में अग्रेसिवली शॉर्ट्स आ रहे थे, थोड़े टाइम से अग्रेसिव शॉर्ट्स नहीं है, नो डाउट, बट स्टिल शॉर्ट्स हैं और इनमें लॉन्ग की बुकिंग है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर मार्केट को ऊपर ही जाता जाना है, जाता ही जाना है, तो ये स्पेक्यूलेटिव जो लॉन्ग हैं इनको रहने देते हैं सिस्टम में। व्हाट इज़ द नीड टू बुक दोज लॉन्ग्स, ठीक है। ये अभी समझ के परे है, हम तो बस अभी इसको फॉलो करें कि नेट बेसिस पे शॉर्ट्स बढ़ चुके हैं, जब तक ये नहीं हटेंगे और जो स्टार्टिंग में अभी कंडीशंस को एक्सप्लेन किया वो नहीं मीट होंगे, मैं इंडेक्स पे पोजिशनली लॉन्ग नहीं करूँगा, ठीक है। सो इंडेक्स का NPH भी देखोगे तो ये तो चेंज हो रहा है, इसको तो हम फॉलो कर नहीं रहे हैं इतना, बट बची हुई जो डेटा है जो स्टॉक्स NPH की, दिस इज़ वेरी बेरिश। लास्ट 1 ईयर में बस एक बार नेगेटिव हुई थी, बट जब भी ये इस नंबर में आ जाती है लाख के नीचे या 2 लाख के नीचे, हम इसको बेरिश मानते ही चलते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। अगर आप FIs की डेटा कैसे रीड करनी है वो सीखना चाहते हैं तो ऊपर वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करें, और जो पुरानी मार्केट एनालिसिस वीडियो है उसको देखना चाहते हैं तो नीचे वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करें।